कुछ भी नहीं छोड़ के गई, वो पूरा लॉकर मेरा खाली करके गई है, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा उस लड़की ने। खाली पड़ा है मेरा, इसमें मेरे बच्चे का सामान रखा था, मेरे गोल्ड के इयररिंग्स, गोल्ड का सारा सामान था, सब कुछ ऐसे ही उठा के ले गई वो। मेरी रिंग्स वगैरह थी, भैया कुछ भी नहीं छोड़ के गई मेरे पास। ये आर्टिफिशियल सेट थे, इसके अंदर डायमंड का सेट रखा था मेरी बच्ची का, वो भी ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने हमारे पास। हम लोगों ने अलमारी खोली, तो अलमारी खोली तो देखा गया उसके अंदर लॉकर खुला हुआ था। अच्छा। तो लॉकर में से सारी नकदी और हमारा जो भी ये ज्वेलरी थी सब कुछ उसमें से उन्होंने निकाल रखी। मतलब छत पर भी गई है, पड़ोसियों की छत पर भी गई है, पड़ोसियों की छत के उसने गेट खोलने की कोशिश करी कि मैं वहां से भाग जाऊं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस लड़की को पहले गौर से देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को। चेहरा मासूम भी है और खूबसूरत भी। जी हां, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे राज को जान आपके भी पैरों तले जमीन सरक जाएगी। दिल्ली में चोरी की वारदात को अंजाम सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी दे रही हैं। बड़ी ही सादगी से घरों की रेकी की जाती है, फिर मौका देख ये लड़कियां किसी भी घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे जाती हैं। अब इस चेहरे को ही देख लीजिए, ये लड़की दिन दहाड़े घर में घुसी और महज 30 मिनट में सारी वारदात को अंजाम दे बड़े ही आराम से निकल गई। ना तो घर वालों को खबर लगी और ना ही आस पड़ोस को, लेकिन कैमरे की नजर से अपने आप को बचा ना सकी और सारी वारदात इस कैमरे की आंखों में कैद हो गई। अब हम पूरी वारदात को सिलसिलेवार से बताते हैं। ये इलाका है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 में D14/125 का, जहां मित्तल परिवार रहता है। शाम के ठीक 4:40 पर इनके घर की दहलीज पर इस चोरनी ने कदम रखे और महज 30 मिनट में इस परिवार को लूटकर निकल गई। क्या था पूरा मामला, चलिए यहाँ पर मौजूद मित्तल परिवार से जानते हैं। एक्चुअली हम सब लोग नीचे बैठे हुए थे, हाँ जी, चाय पी रहे थे। तो हमारी मेड है, हाँ जी, वो बर्तन कर रही थी, तो बर्तन करके वो चली गई। तो जाने के बाद चली गई, भाई देखो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वो गई बर्तन करके। हम सब लोग घर में बीमार थे, मैं अपनी मदर को और गुड़िया को लेकर गया था डॉक्टर के पास। अच्छा। तो हम लोग अपना आए, दवाई ववाई लेकर आ गए, अपना रात को सो गए। तो नेक्स्ट डे रात को 11 बजे हम लोगों ने अलमारी खोली। तो अलमारी खोली तो देखा गया उसके अंदर लॉकर खुला हुआ था। अच्छा। तो लॉकर में से सारी नकदी और हमारा जो भी ये ज्वेलरी थी सब कुछ उसमें से उन्होंने निकाल रखी। मतलब आपको रात को पता चला? हमें नेक्स्ट डे रात को पता लगा जब हमने अलमारी खोली। अच्छा। देखो नहीं खोली अलमारी, तो पता नहीं लगा। कई बार नहीं खोली। तो एक्चुअली फिर हमारे यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, हाँ जी, हमारे खुद के घर पर, पड़ोस के घर पर। तो हमने जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो हमें पता लगा है एक अननोन लड़की जो करीबन 3 तारीख को 4:50 पर हमारे घर में एंटर हुई है। अच्छा जी। और वो करीबन 5:20 पर बाहर निकल गई हमारे घर से। तो उसने सारा ऊपर से अलमारी का लॉकर साफ कर रखा है। वो हमारे छत पर भी गई है, पड़ोसियों की छत पर भी गई है, पड़ोसियों की छत के उसने गेट खोलने की कोशिश करी कि मैं वहां से भाग जाऊं, हाँ जी। बट वो वहां से नहीं भाग तो आपके घर से ही वो मतलब वो हमारे घर से ही निकली है। अच्छा। जिसके हमारे पास टोटली फुटेज है, सारी फुटेज है। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल करी है, बट पुलिस कुछ सहयोग नहीं कर रही, कुछ नहीं। देख रहे हैं जी, देख रहे हैं जी। उसके बाद 2 दिन बाद वो हमारी गली में 2 गली छोड़कर पीछे देखी गई है, ग्रुप में दोबारा से देखी गई है। वही लड़की है। सबने मैसेज करा, हमने उसी टाइम इमीडिएटली पुलिस को कॉल करी कि जी ऐसे ऐसे वो लड़की पीछे गली में। आंसर क्या था जी, अभी हम नहीं आएंगे, हम सुबह आएंगे। सुबह तक कौन बैठेगा उनके लिए? मैम 30 मिनट में, आधे घंटे में आपके घर में पूरी वारदात हो गई है। हाँ जी। तो इस आधे घंटे में क्या क्या ले गए आपके घर से? मेरी गोल्ड था उसमें,
हाँ जी। घड़ियाँ थी हमारी, महंगी महंगी घड़ियाँ थी, गोल्ड था, हाँ जी। अंगूठी थी, मेरी 2 अंगूठियाँ थी, कान के थे, मंगलसूत्र था मेरा, पायल थी 4 जोड़ी, 3 जोड़ी घड़ी थी हमारी, और कैश था 40,000 रुपये हमारा। अच्छा। और इसके अंदर आर्टिफिशियल के सेट रखे थे, अच्छा। और डायमंड्स के बच्चे के, कुछ भी नहीं छोड़ के गई वो, पूरा लॉकर मेरा खाली करके गई है, मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा उस लड़की ने। पुलिस वालों को हमने बोला है कि वो 2 दिन पहले यहाँ पे घूम रही थी, जब जिस दिन हमारे पास मैसेज आया हमने बोला है उनको कि यहाँ पे वो घूम रही है, उनका रिप्लाई आता है हम सुबह आके देखेंगे। सुबह क्या पुलिस वालों ने ये बोला आपको? हाँ, हमने कॉल करा था, जो लड़का यहाँ पे आया था घर पे, हमने उसको कॉल करके बताया कि भैया वो लड़की ना यहीं पे घूम रही है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि हम सुबह आके देखेंगे, सुबह आके कार्रवाई करेंगे। रात को दिखी है, मतलब दोबारा घूमते हुए? हाँ, यहाँ पे 3 तारीख को चोरी हुई है, 3 को, और वो 2 दिन बाद यहाँ पे पीछे गली में घूमते हुए दिखी है। किस टाइम अराउंड? 9:15 के अराउंड। जनाब, ये दिल्ली है और यहाँ रोजाना सैकड़ों ताले टूटते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन सभी बातों को नजरअंदाज किए रहती है। हैरत तो तब हुई जब इन्होंने वारदात सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। बहरहाल अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर चोरी हुई तो हुई कैसे। वो लड़की ऑलरेडी पहले यहीं पे खड़ी हुई थी, उसके बाद वो अंदर गई है, यहाँ से थोड़ा सा गेट हमारा खुला हुआ था, अंदर एंटर हुई है वो हमारे, और 2nd फ्लोर पे वो यहाँ से होती हुई, ये दरवाज़ा हमारा बंद था कि हमें इसलिए पता नहीं लगा। इसके बाद वो यहाँ से ऊपर चढ़ी है अपना आराम से, कि कुछ उसने आवाज़ ऐसी कुछ नहीं करा, लॉक नहीं करा, और यहाँ से होती हुई वो हमारे 2nd फ्लोर पे गई है। यहाँ पे ये हम 2nd फ्लोर पे आ गए। ये हम 2nd फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे वो आई है, आप देखोगे अगर इस दरवाजे को ये ऐसे ही, जहाँ पे चोरी हुई है, उसने ये गेट खोला है, अंदर एंटर हुई है, जहाँ पे चोरी हुई है, और हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं पता लगा, एंटर हुई है यहाँ पे, वो यहाँ पे आई है, और हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं पता लगा कि वो यहाँ पे अंदर आई है। उसने अंदर से शायद ये लॉक करा हो गेट अंदर वाला, यहाँ पे अंदर आई है, बिल्कुल भी पता नहीं लगी, शायद ये लॉक करा हो गया अलमीरा एज इट इज, ऐसे ही मैंने छोड़ रखी है, पता नहीं लगी कि कल को किसी को अलमीरा एज इट इज ऐसे ही मैंने छोड़ रखा था मेरा, कि कल को यहाँ पे मैंने पीछे चाबी रखी थी पीछे करके, और ये लॉकर था मेरा। चाबी जब हम ऊपर आए हैं तो ये लॉकर ऑलरेडी खुला पड़ा था, इसके अंदर चाबी जब हम ऊपर आए हैं तो ये लॉकर ऑलरेडी खुला पड़ा था, गई है, इसके अंदर कोई सामान नहीं था, नहीं कुछ भी, कोई भी नहीं आया, खाली करके गई है, कोई भी नहीं आया कुछ पता करने, नहीं कुछ भी, कोई भी नहीं आया करने के लिए, कोई भी नहीं आया कुछ पता करने के लिए, बिल्कुल भी करने के लिए नहीं आए वो लोग। चाबी एज इट इज ऐसे ही थी हमारी, बिल्कुल भी, ये चाबी एज इट इज खाली पड़ा है मेरा, इसमें मेरे बच्चे का सामान रखा था, मेरे गोल्ड के इयररिंग्स, गोल्ड का सारा सामान था, सब कुछ ऐसे ही उठा के ले गई वो, मेरी रिंग्स वगैरह थी, भैया कुछ भी नहीं छोड़ के गई मेरे पास। ये आर्टिफिशियल सेट थे, इसके अंदर डायमंड का सेट रखा था मेरी बच्ची का, वो भी ले गई, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने हमारे पास, ये बस खाली ये छोड़ के गई है। पुलिस वालों की कोई कार्रवाई नहीं है भैया। और जाते वक्त वो बाल्टी लेके गई है, वो बाल्टी मैं आपको दिखाती हूँ, वो छत पे एक बाल्टी क्या क्या था? चीज़ का सारा सामान उठा के लेके गई है, ज्वेलरी और कपड़े वपड़े कुछ? कपड़े नहीं थे, वो खाली ज्वेलरी उसमें भर के लेके गई है। एक जोड़ी मेरी यहाँ पे इयररिंग्स रखे थे, ये बंद रहता है बेसिकली हमारा, उसने चाबी से पता नहीं किसके थ्रू ये खोला, इसके अंदर इयररिंग्स थे मेरे, यहाँ से इयररिंग्स और रिंग भी उठा के लेके गई। यानी आधे घंटे में इसने हाँ, आधा घंटा वो ऊपर रही है, उसने स्पेंड करा यहाँ पे टाइम, तो हमें नहीं पता लगा, वो सारी चीज़ें छानबीन करके लेके गई है। उसने ये तक खोले, इसके अंदर उसको कुछ मिला नहीं, ये चूड़ियों के डब्बे हैं बस खाली इसमें, तो उसको कुछ ऐसा इंटरेस्टेड लगा नहीं इसमें। मैं आपको छत दिखाती हूँ जहाँ से वो लेके गई है, बाल्टी वगैरह जो भी उसके हाथ में सामान था सारा लेके वो ऊपर छत पे चढ़ी है। और यहाँ पे बाल्टी रखी रहती है हमारी, एक धोने का, मतलब धोने के उसके पर्पज से हमने बाल्टी रखी हुई थी, तो यहाँ से वो बाल्टी उठाई है, उसने सारा सामान यहाँ पे भरा है। हाँ, ये छत पे पहले लॉक नहीं लगा था, कुंडी लगी थी खाली, यहाँ पे वो ऊपर आई है, सारा उसने यहाँ पे मुआयना करा है, इनके यहाँ भी गई है, यहाँ से ऊपर चढ़ी है वो, कि ऊपर जाने का उसको कहीं से रास्ता मिल जाए, यहाँ से किसी तरह निकलने का रास्ता। हाँ, रास्ता उसने ढूंढा है दोनों तरफ से,
कि यहाँ से फिर इनके यहाँ पे भी गई है, यहाँ पे अब लॉक लगा है, इसको भी उसने खोला है गेट को कि वहाँ से जाने का रास्ता मिल जाए या कुछ सामान मिल जाए। यहाँ से भी उसने खोला है। वहाँ पे बाल्टी रखी थी, बाल्टी में सारा सामान लेकर फिर वो नीचे उतरी है और बाकायदा शूज़ उतार के आराम से नीचे गई है कि किसी को कुछ पता नहीं चला। फिलहाल दिल्ली में चोरी की वारदातें अब अपग्रेड वर्जन से हो रही हैं। चोर खुद चोरी न कर चोरनी से करवा रहे हैं ताकि उन पर कोई शक न करे और पकड़े जाने पर कोई भी बहाना बनाकर निकला जा सके। दिन के मुकाबले लोग रात में ज्यादा सतर्क रहते हैं, इसलिए अब ये तमाम चोरियां दिन दहाड़े की जाती हैं। मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी अगर हल ना हो पाए तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शायद मिथ्या होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि हम पुलिस पर निर्भर न रहकर अपने जान माल की हिफाजत खुद करें, तभी हम इस तरह की वारदातों पे नकेल कस पाएंगे। फिलहाल हमारी प्रार्थना है कि आप सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।